क्या सभी मनुष्य को पुनर्जन्म मिलता है? आइए जानिए पुनर्जन्म का रहस्य महाराज जी के मुख द्वारा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, अय उपासक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं, यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं और कोई महात्मा कह दे जाओ कुछ नहीं, सब ठीक है, एक भी पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा। सच्ची मानना, ये न्यायाधीश हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष, इसीलिए इनसे जो लाभ मिलता है वो भगवान से भी बढ़कर लाभ कहा जाता है। क्योंकि भगवान में तो जब पूर्ण शरणागति होती तब हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और पूर्ण शरणागति यही महापुरुष जन कराते हैं। एक एक शब्द पर कभी संशय मत करना, ये जीवन का वो सूत्र है जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में, तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का हुआ। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण से कहते हैं बाबा। प्रार्थना करते हैं कोई वासना रहने न पावे, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा, बड़ा निकृष्ट भी हो सकता है। हम एक बहुत बड़े महात्मा की बात बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, जब हम राम घाट में रहते थे गंगा की, तो एक बड़े अच्छे महात्मा वहां थे। उन्होंने एक अपनी कुटिया बना रखी थी। एक दिन उनके कोई बड़े धनी मानी भगत आए और सोने की कई मुहरें चरणों में रखी, भेंट में रखी। उन्होंने सोच करके ले लिया कि संत भंडारा करेंगे, और गीता जी के एक बस्ते में बांध कर रख दिया। वस्त्र को आवेष्टित करके ग्रंथ रखा जाता है तो उसे बस्ता कहते हैं। एक रस्सी होती और उसको जब ऐसे करके कई बार लपेटा, उसी में वो स्वर्ण की मुद्राएं रख दी, मोहरें। सोचा कि कभी समय आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। कुछ संतों ने उनसे कहा चलो तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण चलते हैं। चिंतन में आया कि वो मोहरे रखी, भंडारा करना था, पर संतों से कह नहीं पाए और चले तो बद्री नारायण नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही प्राण निकल गए। प्राणों का क्या भरोसा, कौन सा कदम आखिरी होगा किसको पता, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसको पता। इसलिए बहुत चतुर सुजान वो हैं कि कोई संकल्प नहीं रहने देते, नहीं रखना चाहिए। चतुर सुजान साधक कल हम ये करेंगे, नहीं नहीं, अगर श्री जी ने चाहा तो कल ऐसा हो जाएगा। शब्दों में बंधना, शब्दों में ही मुक्त होना, संकल्प में ही बंधना और संकल्प से ही मुक्त हो जाना, दोनों बातें हैं। कल मुझे अमुक जगह जरूर जाना है, तुरंत अंदर से हाँ श्री जी ने चाहा तो जरूर चले जाएंगे। वाणी से भले चूक हो जाए, अंदर से चूक नहीं होनी चाहिए। तत्काल आराध्य देव को बीच में लो, नहीं फंस जाओगे। एक बार भी आराध्य देव को बीच में नहीं लिया, रास्ते में प्राण निकल गए। चिंतन चल रहा था कि लौट के आएंगे, तो स्वर्ण मुद्राएं जो रखी उनको बेच करके फिर भंडारा करें। सदिच्छा भी नहीं रखनी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अब उनका शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो शरीर की अंतिम क्रियाएं हुई जो संत की होती,
16 दिन बाद कुछ संतों को प्रसाद पवाया गया। महीना व्यतीत हुआ महाराज की कुटिया की जो सेवा सफाई में, तो बस्ता एक ऊंचे पे दिखाई दिया। देखा कि गुरु जी की गीता रखी हुई है। कोई बात नहीं है, कभी समय आएगा तो पढ़ेंगे, गुरु जी की गीता है। रात्रि में स्वप्न हुआ उनके शिष्य को कि बेटा मैं पतित हो गया, चूक हो गई। अंतिम समय स्वर्ण मुद्रा का ध्यान होने के कारण मैं सांप बनकर उसी बस्ता में बंधा हुआ हूं। जब तक स्वर्ण मुद्राएं बेचकर संत सेवा नहीं करोगे, मुझे सांप की योनि मिली है। पूज्य पादुड़िया बाबा भी वहीं रामघाट में थे। उन्होंने स्वप्न सुनाया कि ऐसा ऐसा गुरुजी का स्वप्न देखा। तो सब संत एकत्रित हुए, सबके सामने जे ही बस्ता खोला गया, सही नवीन अवस्था का सर्प फड़ काट के खड़ा हो गया। स्वप्न सच्चा निकला, क्योंकि वो आदेश हुआ था गुरु जी का। वो एक स्वप्न नहीं था, वो एक आदेश था। इसलिए सब संतों को एकत्रित किया था कि ऐसा कुंडली मारे, फन काढ़े उन्हीं स्वर्ण मुद्रा के ऊपर। वही महात्मा जी चूंकि स्वप्न में बता चुके थे। उस वस्त्र में देखा गया कोई छिद्र नहीं था जिससे सर्प घुसकर पहुंच सके स्वर्ण मुद्रा तक, क्योंकि कई लपेट होते हैं बस्ता में। ये देखकर सब महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई थोड़ी सी असावधानी हुई कि स्वर्ण मुद्रा का चिंतन बना तो सर्प होकर के गुरु जी को बैठना पड़ा। उस सर्प को बड़े सम्मान, किसी को कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं छेड़ा, उसको बहुत सम्मान से आदर पूर्वक जंगल में जाके दुखी होकर शिष्यों ने छोड़ा और उन मोहरों को बेचा गया। संत भंडारा हुआ, उनकी जो ही वासना की पूर्ति हुई, ये वासना बन गई थी, तो ही शरीर छूटा उनका और अपनी गति को प्राप्त हुए। इसलिए उपासक, ये सद्वासना थी। सद्वासना जब बंधन को प्राप्त करा सकती है तो असद वासना कौन कौन सी दुर्गति देगी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। एक महात्मा पधार रहे थे तो वृक्ष के नीचे लेटे थे, ऊपर आम का फल था। पके हुए आम के फल में दृष्टि चली गई अंतिम समय, तो उसी में कीड़ा बनकर आम के पेड़ में आए। शिष्य समर्थ थे, उनको ध्यान के द्वारा जब पता चला तो उन्होंने फिर भजन बल से अपने गुरु जी का उद्धार किया। कई बार ऐसा देखा गया है कि शिष्य के द्वारा गुरु को भगवत साक्षात्कार होता है। सुतीक्ष्ण जी को पहले से ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, साथ लेकर फिर अपने गुरु जी के पास साक्षात्कार करवाने प्रभु को गए। बड़ी महिमा है भजन की। गुरु प्रदत्त भजन से बड़ी सामर्थ्य शिष्यों में जागृत हो जाती है। विश्वास करो, विश्वास करो, बाबा 2 बार कह रहे हैं। जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। कोई वासना मत रहने दो, ढूंढ ढूंढ करके वासना को नष्ट कर दो। तुमसे ना नष्ट होती हो तो गुरुजनों के सामने रख दो, प्रभु के सामने रख दो। प्रभु इस वासना को नष्ट कर दो। देख लो, भंडारे की वासना ने सांप बना दिया, मृग की वासना ने मृग बना दिया, हिरन बना दिया। हमारी इतनी वासना है, हमारा क्या होगा? कभी विचार किया है अंदर बैठ के? कितनी बाजार लगी वासना की। ये सब वासनाएं कट जाएंगी यदि एक सूत्र रख लो, श्री जी की इच्छा। ऐसा करेंगे, हाँ, श्री जी की इच्छा से, अंदर से ऐसा, हाँ, प्रियाजू की जैसी इच्छा। वो तुम्हें बांध ही नहीं पाएगी कोई वासना, क्योंकि प्रियाजू प्रधान हो गई है। उपासक प्रभु को भूल जाता है। जब कोई वासना होती तो अपना ऐसा अंधकार पैदा करती है कि प्रभु को भूल जाता। जैसे भरत जी भूल गए, जिन प्रभु के स्मरण में बाधा ना पड़ जाए, राज रानी, राजपुत्र और राज्य का त्याग कर दिया। वही हिरन की बाधा को कैसे स्वीकार कर लिया कि प्रभु का विस्मरण हो रहा, प्रभु की सेवा छूट रही हो, हिरन के दुलार में घूम रहे हैं। हिरन बनना पड़ा। बहुत सावधान।
अगर हम सब सावधानी पूर्वक उपासना करें तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाएं। गुरुदेव, इष्ट, इष्ट का मंत्र और माला, ये साधना की 4 विशिष्ट पद हैं। गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र और जिससे माला, जिससे मंत्र जपते हैं, इनमें एक भी नहीं बदलना चाहिए, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। माला ऐसे नहीं कि गंदी हो गई फेंक दी, दूसरी नई माला ले ली, टूट गई वैसे, या माला की थैली, दोनों। एक उपासक के पास फटी हुई बहुत मलिन थैली थी, हमने कहा बदल दो ना, नहीं गुरु प्रदत्त है, ये आजीवन चलेगी। ऐसे बहुत जल से धो देंगे, यमुना जी में धो देंगे, बदल तो नहीं सकते, ये आजीवन के लिए है। अच्छा लगा, ठीक है, गुरु प्रदत्त है, इसे बदल नहीं सकते। माला झोली, यहां रोज नई चमकती हुई, देखो ध्यान दीजिए, गुरु, इष्ट, इष्ट मंत्र और माला, ये चारों बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था प्रदान करती है। इनमें से एक भी यदि बदला जाए तो बेविचार दोष उत्पन्न हो जाएगा। गुरु, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, मंत्र जपने की माला और माला झोली सहित, इसे खिलवाड़ ना समझे। यदि तुम किसी की माला चुरा लेते हो तो कभी तुम्हें उसके जपे हुए का फल नहीं मिलेगा, और यदि तुम्हारी माला कोई गिर जाए, भूल जाए, कोई चुरा ले, तो तुम्हारे आधे भजन का प्रभाव निष्फल कर दिया जाएगा। ये न्यायाधीश बोल रहे हैं। माला प्राणों से भी अधिक प्यारी रखी जाती है, ऐसे नहीं कि जहां मन आया वहां रख दिया, नहीं, सदैव अपनी छाती से माला लगा के रखी जाती है। अगर कोई बात करनी, कोई सेवा करनी, तो माला को यहां ऐसे रख लिया, गले में डाल लिया कि नहीं। अब कुछ लोग ऐसे नहीं रखी जाती, अगर माला रखना भी है तो उसके नीचे आसन होना चाहिए, उससे मंत्र जपते, खिलवाड़ नहीं। यदि चोरी चली गई तो भी आपका आधा भजन निष्फल हो जाएगा, और चुराने वाले को कभी भी जितना जप करेगा उसका फल नहीं मिलेगा। किसी की माला से जप नहीं करना चाहिए। मिली हुई माला को जहां मिले वहां सम्मान से टांग दो, कभी लौटेगा वो तो ले लेगा। कभी माला पड़ी हुई उठाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, उससे कुछ लाभ आपको मिलेगा नहीं। अगर यहां माला पड़ी है तो यही टांग दो, जिसकी माला है अगर वो वापस आएगा तो वहां मिल जाएगी उसको। कभी आप किसी की माला से जप न करें। जो किसी की माला चुरा लेता है उसकी कभी आध्यात्मिक उन्नति उससे नहीं हो सकती। माला, झोली, इष्ट मंत्र, गुरुदेव और इष्ट देव आजीवन एक ही रखे, बदलाव न करे। यावत जीवन इन चारों को एक रखे, गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, इष्ट माला, उपासक बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग इसलिए आपको सुनने को मिल रही। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक कर्म जिनसे यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, जैसे हम यहां किसी भूखे को भोजन पवा देते हैं तो हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी और परलोक में इसके पुण्य का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। या हम ऐसी कुछ अपने धन से व्यवस्था करते हैं जिससे भजन करने वाले संतों को सुख मिले, जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी वास की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहां भी तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ेगा और परलोक में भी भगवत कृपा प्राप्त होगी। औषधालय खोल देना, प्याऊ खोल देना, ऐसी व्यवस्था कर देना
जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इस तरह की, तो यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। पर ध्यान रहे, पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं छपवा दिया या अपनी जबान से कह दिया तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। ये लोग समझते नहीं। आपने वृंदावन आए, 100 संतों को भोजन पवाया, इसके बाद पूरे गांव में 4-4 जगह बैठ के कि वृंदावन गए थे, 100-2 संतों को ऐसा पवाया, संत भी कह रहे थे कि वाह भाई, और 100-100 रुपया भेंट दी। वो बड़ाई जो आप झोंक रहे हो ना, सब खाली हो रहे हो आप। चुप। ये लोग कुछ ऐसे देहाभिमानी होते हैं कि एक पंखा भी टंगवाएंगे ना, तो पंखा की हर पंखुड़ी में जिला अमुक, बाबा का नाम हो, दादी का नाम हो, ये नाम और वो नाम, अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर सहित पंखा में। ऐसे देखे गए, कुछ भी करना है ये सब। तुम्हें अपने नाम की चिंता है या संतों की सेवा की चिंता हुई? तो ये ध्यान रखो, जिनमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, उसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म गुप्त होना चाहिए, पर अभिमान गुप्त होने नहीं देगा, पक्का। वो चाहे दीवाल से कहेगा जरूर। ये अंदर देख लेना, फूलन आएगी, कहना कुछ तो ऐसा कि बाद में संत पाएंगे, पहले ही परिक्रमा मार्ग में बोर्ड लग जाता है, आज यहां 100 संत सेवा और अमुक जिले के अमुक 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 ऐसे। तब ये लगता है कि कैसे तुम नादान बच्चे हो, तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य सुकृत का मिला था, इतना महान सत्कर्म, और तुमने सब मिटिया मेट कर दिया। और उनको लगता है कि सत्कर्म का फल यही है। 100 रुपया के अगर फूल डालने हैं तो फिर 100 लोगों को तो पता चलना चाहिए कि वीडियो में कि हम ही फूल डाल रहे थे। बड़ा हम का खेल चालू है। ये कर्म तभी परलोक में आपको मिलेगा जब यहां आप गुप्त रखें। देखा है आपने गुप्त कैसे कमाई की जाती है। बहुत बड़ी यज्ञ की थी, मैदा फैक्ट्री के मालिक थे। जब वो आते थे कानपुर में गुरु आश्रम में संत दर्शन के लिए, तो 20 गाड़ियां उनके साथ होती थी, और आधा किलोमीटर पहले ही रुक करके नंगे पैर पैदल आते थे। जब वो यज्ञ करवाए तो एक हाथ में झाड़ू सोहनी और एक में डलिया, और जो ऐसे खा पी के दोना पत्तल फेंक देते वो उठाते। कहीं कोई पोस्टर नहीं, कहीं और इतनी दिव्य सब खान पान सामग्री सब ऐसी, और वो केवल चेक करते थे अपने कार्यकर्ताओं का, झाड़ू लिए हुई है वो लिए। कोई जैसे पूछता यज्ञ कौन करवा रहा, तो बोले हमको तो यहाँ दोना पत्तल फेंकने की सेवा मिली, हमें तो पता नहीं। कोई जान नहीं पाया कौन करवा रहा है। अपने लोग इसलिए जानते थे कि प्रेरणा से हो रही थी। ऐसे सत्कर्म की कोई जान ही नहीं पाया कि किसने करवाई यज्ञ। और इतना बड़ा खान पान, कानपुर महानगर जहां लाखों लोग खाते पीते, उनके पास कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई अभिमान का लेश मात्र नहीं। दूसरा मतलब पहला है जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करे, वो ऐसे धार्मिक सत्कर्म। दैन्यता की मूर्ति, साधुता अपने आप आ जाएगी जब आप ऐसा समर्पण करेंगे। कितने ऐसे, एक नहीं कितने ऐसे जिनको ये है नहीं कि हमारी जानकारी कोई कि हम कुछ सेवा करते हैं। अहम को पुष्टता चाहिए। इस लोक परलोक में यदि अपने कर्म का जो सुकृत है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई न जान पावे, ऐसा कार्य करो, तो वो आपको इस लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करेगा। दूसरा, जिनमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। पहला है यहां भी सुख और परलोक में सुख। दूसरा है यहां भी दुख और परलोक में दुख। परिस्त्री गमन, जो दूसरे माताओं के साथ, बहनों के साथ व्यभिचार करते हैं, यहां भी दुख और परलोक में दुर्गति। अगर गृहस्थ हो तो एक पत्नी जो आपने पाणी ग्रहण किया है, बस। दूसरा मदिरापान, मद्यपान, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। द्वैत कीड़ा, जुआ, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। हिंसा,
मांस खाना, यहां भी दुर्गति और परलोक में भी दुर्गति। देख लेना, खूब मांस खा लो, फिर तुम्हारा मांस जब अंतिम समय सड़ेगा ना और तुम्हारी जब दुर्गति होगी तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तो खा लो, अभी तो तुम बातें बना लो, समय आएगा तब तुम्हें ऐसा जलाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मानव देह केवल संत कृपा से ही लाभ ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। ये कोई पक्षपात की बात नहीं। जिनको संत समागम नहीं मिला है, पूरा पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा है, पशुवत जीवन। बस इतना लक्ष्य है, कितना भोग भोग लें, कितना विषयों का सेवन कर ले, बस इतना ही उनका लक्ष्य है। वो चाहे पैसे के बल से, वृद्धावस्था पैसे के बल से, वही विलासिता, वही भोग, सोच नहीं रहे कि किस लिए आया था, क्या करना। यहां भी दुख और वहां भी दुख। जो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। तीसरा, यहां सुख, परलोक में दुख। जो कर्जा ले लिया, वापस नहीं किया, कई तरह के ऐसे दूसरों को लूटने वाले, दूसरों को नाना प्रकार से सुख चुराने वाले जो लोग हैं, वो यहां सुख का अनुभव करने के लिए करते हैं। अपहरण कर लिया, ऐसा कर लिया, चोरी कर लिया, ऐसा। इसके बाद का परिणाम परलोक में तो भयानक दुख मिलेगा और सबसे बड़ा दंड होता है, मन जलता रहता है। कोई भी अधर्म करने वाला मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, निर्भय नहीं रह सकता। वहीं संत निर्भय रह रहे और वो भयभीत है, प्रतिपल अस्त्र बांधे हुए। जो यहां भोग प्रधान जीवन है, दूसरे का सुख छीनता रहता, छल कपट, बहुत कपटी स्वभाव होता है लोगों का। कोई बिरला ऐसा होता है जो भजन के साधना के बल से कपट को मिटा करके सरल स्वभाव न मन को टिलाई। नहीं तो सांप जैसी टेढ़ी चाल होती, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है। ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं। लोगों के प्रश्न भी रहते हैं, झूठ, कपट, छल, हिंसा, चोरी, ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं बड़ा, लेकिन परिणाम उनका बड़ा भयंकर होता है, महान दुख को प्राप्त होते हैं। पहला है यहां सुख वहां सुख, सत्कर्म। दूसरा है यहां भी दुख वहां भी दुख, असत्कर्म। तीसरा है भोग कर्म, दूसरों का धन छीनना, भोगों में मगन रहना। यहां तुम्हें सुखी दिखाई देंगे, बड़ा परिणाम एकदम विध्वंसक होगा, मिट्टी में मिल जाने वाला, कुछ नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसको आप आंख खोलकर देख लो, संसार में रहते हो, समाचार आदि के द्वारा संसार के द्वारा, जिनकी झूमती थी मिट्टी में मिल गए। अधर्माचरण करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। झूमती थी, अभी से लेकर इतिहास साक्षी है। जिस लोक में भुजा ठोक देता था, लोकपाल भयभीत हो जाते थे, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही है अधर्माचरण, चोरी, हिंसा, बल विक्रम के द्वारा दूसरे की संपत्ति को छीनकर भोगो, ये बहुत देखा है, नष्ट हो जाते हैं। समय आने पर विध्वंस, और परलोक में तो दुर्गति ही होती है। चौथा, ये बहुत जोर का है, यहां दुख, परलोक में परम सुख। ये हैं त्यागी महापुरुष, जिन्होंने यहां जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करके भगवान के लिए महान दुख को आमंत्रित किया। गर्मी, सर्दी, बरसात, निंदा, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबको सह रहे हैं। राधा 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 राधा, ये परम पद में आरूढ़ होंगे। तपस्वी, नाम जापक, व्रत उपवास, योगाभ्यास, साधना, इनके द्वारा पूरे जीवन कष्ट सहते रहते हैं और जगत मंगल और परम पद की प्राप्ति, ये चार प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें यहां सुख वहां सुख
वो दान पुण्य सत्कर्मादि, जिनमें यहां दुख और परलोक में दुख, पापाचरण, एक शब्द में बोल सकते हैं पापाचरण। तीसरा भोगाचरण, जिसमें यहां सुखी दिखाई दे रहे लेकिन परलोक में इनकी दुर्गति होगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए और आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। नहीं, चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं। फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई। भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा।